Hello students, Bhagat Singh is here. You are welcome in CBSE Social Science classes. Dear students, I am taking the first chapter of history, that is the French Revolution. On this chapter I have shared you first video. Today I am here with second video. I will take the remaining part of this lesson with the help of this video. The main topic of today's video are the rise of Napoleon Bonaparte, the revolution and women, the abolition of slavery, the revolution and everyday life, and last, the legacy of the revolution. Dear students, in my first video, I told you about the meaning of the French Revolution, the causes of the French Revolution, the constitutional monarchy in France, and the Jacobin government. So many things I told you very easily and briefly. Dear students, let us take one by one. That is the rise of Napoleon Bonaparte. Dear students, after the downfall of the Jacobin government in 1794, the government of France was transferred to 5 directors. That is why the government which came into existence in France after the Jacobin government, that came to be known as the डायरेक्टरी गवर्नमेंट. जैकोबिन क्लब के पतन के बाद फ्रांस में जो सरकार आई उसे हम डायरेक्टरी गवर्नमेंट कहते हैं. इस डायरेक्टरी गवर्नमेंट में 5 डायरेक्टर्स हुआ करते थे और ये 5 डायरेक्टर्स ही पूरी तरह से फ्रांस की शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते थे. नेपोलियन बोनापार्ट भी उन डायरेक्टर्स में से एक था. अगर हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बातें करें, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को फ्रांस में हुआ था. 5 मई 1821 में उसकी मृत्यु हुई थी. आर्मी में एक सिपाही था, फ्रांस की आर्मी. बच्चों, अपनी योग्यता के कारण डायरेक्टर बना, लेकिन डायरेक्टर से एक सम्राट कैसे बना, इसको देखते हैं. लेट अस सी व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट. द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी गवर्नमेंट. सेकंड, द क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स विद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, द वीक डायरेक्टर्स, द मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ नेपोलियन. सो ये सारे कारण थे कि जिनकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना और 1815 तक रहा. 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई. बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट के समय में फ्रेंच एम्पायर का बहुत बड़ा विस्तार किया गया, एक्सटेंशन किया गया, और जहाँ जो जो इलाके नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जीते गए उन इलाकों में और फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा अनेक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए. लेट अस सी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कौन कौन से थे. प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ही एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ही डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए थे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, इन रिफॉर्म्स को ही हम नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 कहते हैं. कभी कभी इन्हें सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है. तो इस प्रकार से बच्चों देखा आपने कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट के कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे. आगे, क्रांति और महिलाएं, यानी क्रांति में 1789 की क्रांति में महिलाओं का क्या योगदान था. दे ऑर्गेनाइज्ड 60 political clubs in different cities of France. The most famous club was the Society of Revolutionary and Republican Women. Olympe de Gouges was an active revolutionary woman. She protested the constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनाया गया था उसको उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि महिलाओं के लिए उसमें कोई जगह ही नहीं थी.
उन्होंने जो पुरुषों के द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मेंस एंड सिटीजन्स जो डिक्लेरेशन बनाया गया तो उसमें भी उनके लिए कोई जगह नहीं थी, उसको भी उन्होंने जो है रिजेक्ट किया। शी ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड द जैकोबिन गवर्नमेंट फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन द वुमेंस क्लब। ओलंप डे गूज ने जैकोबिन गवर्नमेंट थी उसकी भी क्रिटिसिज्म की, क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट के समय में महिलाओं के जो क्लब थे उनको ज़बरदस्ती उनको बंद किया गया, एंड फॉर दैट इसके लिए उन्हें एग्जीक्यूट भी किया गया, उनको फांसी की सज़ा दी गई। महिलाओं के जो स्ट्रगल थे लेट अस सी वो किस किस के लिए थे। महिला दे वांटेड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी, दे वांटेड टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, दे वांटेड टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस एंड फॉर इक्वल वेजेस। दिस स्ट्रगल, उनका जो स्ट्रगल था ये दिस स्ट्रगल कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years in many countries of the world. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. Dear students, now let us take slavery. What and these topics are small topics, because these topics are included in the chapter, because the relation of these topics with the French Revolution. Now let us see the slavery. What was the ideas of the French government regarding the abolition of the slavery. So far as the slavery is concerned, the slave trade was popular in 17th and 18th centuries. They had to work in plantations in Caribbean colonies. जो कैरेबियन कॉलोनीज थे वहाँ पर जो प्लांटेशंस होते थे रबड़ के, चाय के, कॉफ़ी के, उन प्लांटेशंस में काम करना पड़ता था। दिस स्लेव ट्रेड मेट बाई ट्रायंगुलर बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ये जो इस ट्रेड में 3 इलाके शामिल थे। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड देम फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ द बोर्डे एंड नानतेज और वहाँ से इन्हें जो है बोर्डेज के पोर्ट्स से इन्हें ख़रीदना पड़ता था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट के समय में एक लेजिस्लेशन पास किया गया 1794 में, और सारे जो स्लेव थे उन्हें जो है फ्री कर दिया गया। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट स्लेवरी फिर से रीइंट्रोड्यूस की गई। फाइनली स्लेवरी वाज एबोलिश्ड इन फ्रांस कॉलोनीज इन 1848। 1848 में आकर के पूरी तरह से जहाँ जहाँ पर फ्रेंच कॉलोनी थी वहाँ से स्लेव ट्रेड को, स्लेवरी को या स्लेव ट्रेड को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। नाउ द रेवोल्यूशन एट द एवरीडे लाइफ। जो लोग, फ्रांस की जनता थी, क्रांति से पहले उनका एवरीडे लाइफ कैसा था, क्रांति के बाद उनका एवरीडे लाइफ में, उनके एवरीडे लाइफ में क्या परिवर्तन आए। लेट अस सी। द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप वाज एन इम्पोर्टेंट लॉ। अर्लियर बुक्स, न्यूज़पेपर, plays could be published only after they had been approved by the censor of the king. पहले क्या होता था कि जो भी न्यूज़पेपर थे, प्लेज थे, बुक्स थी, वो पब्लिश नहीं हो सकती थी जब तक राजा के सेंसर उन्हें परमिशन नहीं दे देते थे। लेकिन 1789 के बाद में सिनेरियो बदल गया। नाउ द न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द कंट्री। ये पूरे देहातों में, कस्बों में, शहरों में ये एक इनकी एक बाढ़ जैसी आ गई। एंड इट वाज ए ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल। और लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। दे बिकेम एबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स थ्रू प्रिंट, प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस। अब उनको एक मौका मिल गया कि इनके माध्यम से, किताबों के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से वे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते थे। सच टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस गेव बर्थ टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी एंड इक्वलिटी टू ऑल। और इसके कारण लोगों के अंदर इक्वलिटी आ गई, लिबर्टी आ गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सारी चीज़ें आ गई। सो दिस वाज ए चेंज in the everyday life of the people after the revolution of 1789. Now the legacy of the revolution. Legacy means what is the heritage of the revolution, what is the contribution of the French Revolution to the world, not only to France, not only to Europe, but to the world. What this French Revolution has given. Let us see. Liberty, equality, fraternity became the ideals of the revolution. Feudal system began to collapse in Europe. The constitutional reforms to be started, the democratic governments began to be set up. This revolution paved the ways for the rise of nationalist movement in the world. Many social reformers like Tipu Sultan, Raja Ram Mohan Rai also inspired by the ideas of the revolution. This was the legacy of the revolution. ये फ्रांसीसी क्रांति की legacy थी। ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद विश्व में, वर्ल्ड में क्या बदलाव आए। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जैसी चीज़ें आनी शुरू हो गई। फ्यूडल सिस्टम ख़त्म होने लगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आने लगे, डेमोक्रेटिक सरकारें बनने लगीं।
दूसरे देशों में नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होने लगे. We also influenced, the country of India also influenced. Now, homework. What is the homework? Who became the Emperor of France in 1804? What was Civil Code of 1804? Name the Women Club. Which country is involved in triangular slave trade? Which government made free all slaves? What changed in the life of people after revolution? Which were the ideals of the French Revolution? Explain the legacy of the revolution. So dear students, this was all about the first chapter of history, that is French Revolution. I have shared you 2 videos. Definitely you will complete your work and you will send me feedback also. With this, thanks, have a nice day.